लास्ट मिनट अपडेट कल तक का जो मैंने बनाया वो तो अब आगे आपको दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल अब की लेटेस्ट लीक ये आ रही है कि सैमसंग अभी भी सेम पैटर्न फॉलो करेगी जैसे ऑलवेज करती है। यूरोपियन और यूके मार्केट में एक्सिनॉस, अदर कंट्रीज में एक्सिनॉस आएगा, इन अदर प्लेसेस में लाइक स्नैपड्रैगन जैसा आता है। ये सारी चीज़ें इसलिए स्टार्ट हुई लाइक जब एक्सिनोस 2200 का लॉन्च इवेंट कैंसिल हुआ, एप्लीकेशन प्रोसेस का सैमसंग ने जो कैंसिल किया, तो कुछ भी कुछ मेन सीरियस रीज़न ही होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि शायद कंपनी नहीं चाहती कि पब्लिक को बैड इंप्रेशन पड़े, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। अब सैमसंग ने AMD से पार्टनरशिप की है RDNA 2 के लिए, जिसमें GPU थोड़ा सा बेटर हो रहा है, तो मे भी कुछ ओवर हीटिंग इशू हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ सैमसंग वर्कआउट कर रही होगी। बट यस, दैट श्योर एज ऑफ नाउ, हो सकता है कल की लीक में ये कुछ और निकले, तो वेट फॉर द लॉन्च इवेंट। अब ये हो रहा है कि वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, लाइक यूरोपियन यूके मार्केट में एक्सिनॉस आएगा अदर कंट्रीज़ में, और जहाँ पे स्नैपड्रैगन आते थे लाइक US एंड चाइनाज, वहाँ वही चलेगा। तो फिलहाल ये सब लीक्स तो चलती रहेगी, हम जस्ट डिज़ाइन फोकस करते हैं कि एक्चुअली में S22 सीरीज़ के फ़ोन्स दिखने में कैसे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वेलकम बैक गाइस, आज चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ की। ये डमीज़ हैं, स्ट्रेट अवे केम फ्रॉम द चाइना। लेट्स सी कि डमीज़ कैसे हैं। डिज़ाइन मोस्ट लाइकली ऐसा ही होना चाहिए, उसमें कुछ खास चेंज नहीं होना चाहिए। हियर दे आर। थोड़े से तो भारी फील हो रहे हैं एक्चुअली में। लेट्स सी कि कैसे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है जो अनपैक इवेंट होगा सैमसंग का, वो 9 फरवरी को 9 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है। बट स्टिल, जैसे मैंने कहा, सभी कुछ लीक्स एंड रूमर्स में हैं, कुछ कह नहीं सकते जब तक सैमसंग ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं करती। थोड़ा सा भारी लग रहा है, बड़ा वाला मॉडल लग रहा है। एंड ये रहे दो और मॉडल, S22, S22 Plus and finally Samsung Galaxy S22 Ultra. The last note was the Note 20 Ultra, लेकिन make sense because already जब flip है, fold है, future is flip and fold, so कोई सेंस नहीं बनता था कि साल में ढेर सारे फ्लैगशिप लॉन्च करो, Samsung competing itself with the Samsung. फर्स्ट चलिए सबसे छोटा वेरिएंट अनबॉक्स करते हैं। लेट्स सी ये कैसा है। ये तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा फील हो रहा है। कंपेयरिंग द साइज अगर हम देखें, iPhone 13 से भी थोड़ा सा छोटा है, और नियरली एग्जैक्टली यस थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एग्जैक्टली आपको सेम फीलिंग दे देगा। iPhone 13 मिनी लेंगे तो ज़्यादा छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही है। अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये मोर लेस सेम डिज़ाइन है जो S21 का है, बट इस बार यहाँ पे ग्लास होगा। और जहाँ तक लीक्स रूमर्स की बात करें, इस बार गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस होना चाहिए। डॉक टेस्ट तो देखेंगे कि ये कितना सॉलिड निकलता है। बटन से लेआउट एग्जैक्टली सेम प्लेस पे हैं, बटन्स राइट साइड, एंड वॉल्यूम बटन यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा कट है। जनरली सैमसंग के फ़ोन से आपने देखा होगा कि वॉल्यूम बटन्स कट नहीं होते हैं, स्ट्रेट वे लॉन्ग बटन होता है। विद सम रीज़न यहाँ पे कट किया गया है। इन दी बॉटम USB Type-C स्पीकर, लेफ्ट साइड क्लीन, एंड यहाँ पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप होना चाहिए। हाउ अबाउट दी S22 Plus? ये थोड़ा सा बिग हो गया है एंड लिटिल बिट बल्की टू। हल्का सा राउंडेड एजेस है, नॉट लाइक दी iPhone और Oppo जो स्ट्रेट फ्लैट डिज़ाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड है, नॉट टू मच, हल्का सा राउंड है। सिमिलरली जैसे कि S22 में भी है, यहाँ पे भी वैसा ही है। नियरली सेम वेट है, यहाँ का हल्का सा ज़्यादा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। और थोड़ा सा डिफरेंस ये दिख रहा है, यहाँ पे जो कैमरे मॉड्यूल के में जो है वो प्लास्टिक का फील हो रहा है, एंड यहाँ पे मोस्ट लाइकली ये भी प्लास्टिक ही होना चाहिए। LED फ्लैश का कटआउट भी एग्जैक्टली सेम प्लेस पे, लेकिन थोड़े से LEDs बड़े हो गए हैं एंड कुछ नहीं। ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो गया है, अनलाइक लास्ट ईयर में जहाँ पे कैमरे के ऊपर एक कंप्लीट शील्ड था, यहाँ पे अब कैमरा इटसेल्फ बाहर हो गया। एंड यहाँ पे भी सेम बटन लेआउट्स है, और बटन्स भी हल्के से कट यहाँ पे। इवन तो ये सिंगल बटन, लेकिन डिज़ाइन ऐसा बना है कि जैसे लग रहा है कि दो सेपरेट बटन हैं। ऑन द फ्रंट यहाँ पे पंच होल कैमरा मिलेगा, जो ऑब्वियसली आपको दोनों में मिलेंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ईयरपीस ग्रिल एंड अदर थिंग्स। फ्रेम ऑब्वियसली इन सभी फ़ोन में मेटल का होगा, लाइक यहाँ पे होपफुली एल्युमिनियम होना चाहिए, नॉट दी स्टेनलेस स्टील। एंड फाइनली एट द लास्ट, लेट्स ट्राई आउट द नोट
series, or you can say the S22 Ultra. इस फ़ोन को होल्ड करने में कुछ अलग सी ही फीलिंग आ रही है। यू नो लाइक जो बॉक्सी डिज़ाइन होता है, नोट सीरीज़ का सिग्नेचर डिज़ाइन ये है। और आई थिंक ये नोट 8 से आया है, नोट 8, नोट 9, नोट 10, नोट 20। मोरलेस ये नोट 22 अल्ट्रा से सिमिलर है, जस्ट कैमरे का लेआउट कम्प्लीटली चेंज हो गया। आई थिंक ये लेआउट दिखने में ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये थोड़ा सा अगली टाइप ज़्यादा फील होता है, बट ये ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे वॉवलिंग ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी, तो ये एक डिज़ाइन चेंज है। एंड फाइनली आपको यहाँ पे एक एस पेन भी मिलेगी। S22 में मोस्ट लाइकली आपको स्मॉलर स्क्रीन ही मिलेगी, 6.06 इंचेस। एंड बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस की जा रही है, शायद फ़ोन का वेट कम करने के लिए। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3700 मिली एम्प्स की बैटरी मिलेगी, जो आई थिंक काफ़ी कम है। जस्ट वन डे फ़ोन होने वाला, अगर आप 2 दिन फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो शायद ये आपका ना चले। सबसे पहले प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये इन तीनों में कॉमन होने वाला है। अभी तक ऐसा लीक्स चला था कि शायद सैमसंग ट्रेडिशन सेम फॉलो करेगी, जो ऑलवेज होता है, लाइक यूएस एंड चाइना में आपको स्नैपड्रैगन मिलेगा, एंड अदर देन दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स में आपको एक्सिनॉस मिलेगा। इस साल क्या था कि एक्सिनॉस 2200 में सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, एंड इवन AMD से पार्टनरशिप भी की थी, स्पेशली ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट करने के लिए। GPU ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन CPU को क्या करेंगे, वो तो सैमसंग का डिज़ाइन होता है ना। तो मैं आपको अगर बेंचमार्किंग स्कोर दिखाऊं, तो इनकेस आप देखेंगे ये 2 फ़ोन्स हैं, लाइक Xiaomi 12 Pro एंड ये Realme GT2 Pro। स्कोर्स देखिए कितने ट्रेमेंडसली ह्यूज स्कोर हैं इसके। एंड अबाउट दी कैमरास क्या चेंज आ सकता है, फोकस करें अगर S22 अल्ट्रा पे, जो इसमें लीक्स आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पे 108 मेगापिक्सल होगा या कुछ नया सुपर क्लियर लेंस आएगा। अब अभी भी ये तो तभी लॉन्च इवेंट में पता चलेगा, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि सैमसंग आइसोसेल HM3 सेंसर आना चाहिए, बिकॉज जो लेटेस्ट सेंसर सैमसंग आया है वो तो ऑब्वियसली यूज़ करना ही चाहिए। बट यहाँ पे कुछ नया सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। AI डिटेल इन्हांसमेंट मोड है फॉर बेटर डिटेल्स, कलर्स एंड ब्राइटनेस, वो सभी यहाँ पे आएंगे, तो थोड़ा सा तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा 12 मेगापिक्सल यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, एंड आफ्टर दैट एक 10 मेगापिक्सल 10x जूम मॉड्यूल होगा, और 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस होगा। फिफ्थ लेंस कुड बी नॉट श्योर TF लेंस होगा या कुछ और होगा, एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं कि ये कौन सा लेंस हो सकता है। वी हैव टू वेट इन वॉच, बट बाकी डिटेल्स तो मोस्ट लाइकली क्लियर ही हैं। एंड इन दोनों में आपको एक्जैक्टली सिमिलर सेटअप मिलेगा, लाइक 50 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल एंड 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो। डिस्प्ले में कुछ मेन इंप्रूवमेंट होने वाला है। ऑलरेडी LTPO 2.0 आउट हो चुका है, तो डेफिनेटली वो डिस्प्ले तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर लीक्स की बात करें, जो S22 अल्ट्रा का डिस्प्ले ना, ये वन ऑफ दी ब्राइटेस्ट डिस्प्ले हो सकता है। इन कंपैरिजन टू सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, जो पीक ब्राइटनेस है ना वो 900 निट्स ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे अराउंड 1750 निट्स की ब्राइटनेस आने वाली, जो कि सुपर क्रेजी है। फॉर एग्जांपल ये है Xiaomi 12 Pro। अगर हम इस फ़ोन का डिस्प्ले कंपेयर करें, लाइक फुल ब्राइटनेस देखिए, दोनों फ़ोन में फुल ब्राइटनेस है, तो क्लियरली मैं जो देख पा रहा हूँ, ये जो फ़ोन है Xiaomi 12 Pro, ये ज़्यादा ब्राइट है। इवन दो ये अच्छा डिस्प्ले, लेकिन ये उससे ज़्यादा ब्राइटर है, मच ब्यूटीफुल है। एंड अबाउट द स्टोरेज, मैक्स जो S21 अल्ट्रा का था वो 512 GB था, यहाँ पे 1 TB स्टोरेज आने वाला है, जैसा आपने iPhone 13 Pro Max में देखा। अबाउट दी बैटरी चार्जिंग थिंग्स, डेफिनेटली सैमसंग इसमें तो चेंज नहीं करेगी। ना ही आपको 120 वाट मिलेगा, ना ही आपको 65 वाट मिलेगा, आपको जस्ट 45 वाट मिलेगा, जो कि क्लियरली इंप्रूवमेंट है S21 अल्ट्रा की 25 वाट से, जो कि क्रेजी स्लो है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 5000 मिली एम्स होगी, यहाँ पे 3700 है, और यहाँ पे 4500 मिली एम्स की बैटरी मिलेगी। एंड एट द लास्ट अबाउट दी S पेन, यहाँ पे भी मेजर इंप्रूवमेंट होने वाला है कंपेयर टू Note 20 अल्ट्रा के। स्पेशली जो लेटेंसी है वो काफ़ी इंप्रूव होने वाली है। जो Note 20 अल्ट्रा की लेटेंसी थी वो अराउंड 9 मिली सेकेंड्स है, लेकिन S22 अल्ट्रा की जो लेटेंसी होगी 2.98 मिली सेकेंड है, यानी कि सुपीरियर टच रिस्पॉन्स मिलेगा। और ऑब्वियसली डिवाइस IP68 सर्टिफाइड होती हैं सैमसंग की, एंड प्रॉपरली वर्क करती हैं। मैक्सिमम रैम स्टोरेज आपको 12 GB मिलेगा, 12+1 TB। दैट्स इट गाइस, ये रहे सैमसंग के लेटेस्ट S22 सीरीज। मोस्ट एक्साइटिंग जो होगा वो डेफिनेटली
यही फ़ोन होने वाला है, बिकॉज लास्ट ईयर कोई नोट सीरीज़ था नहीं। डेफिनेटली इस साल तो सबसे ज़्यादा अटेंशन इसी पे होगा। आपको क्या लगता है मोस्ट लाइकली क्या स्पेक्स आने चाहिए? आप भी कमेंट से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज सौरभ। हैव अ ग्रेट डे।